तुम आज मनु की मनुस्मृति को सिगरेट से जला करके उसमें चिकन तल रहे हो, उसमें गौमांस पका रहे हो, लेकिन उसी मनु को सही सिद्ध कर दिया था न्यायालय ने 1989 में। मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, राजस्थान हाईकोर्ट में महर्षि मनु की प्रतिमा लगी हुई थी राजस्थान हाईकोर्ट में, और वो लगाई इसलिए गई थी कि मनु आदि विधि के प्रणेता है, आदि संविधान के निर्माता है। जो राजस्थान हाईकोर्ट के जजेस की पीठ ने आदेश दे दिया कि इसको हटा दो, क्यों? किसी ने याचिका डाल दी थी कि ये तो समाज के विरोधी है, मनु तो जातिवाद के पोषक है, मनु तो महिलाओं के विरोधी है, मनु तो शूद्रों के दलन करता है, इनको हटाओ यहाँ से। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा स्थानांतरित कर दो। तो उस याचिका और उस फैसले पर एक व्यक्ति ने आपत्ति करी जिसका नाम था धर्मपाल आर्य। उन्होंने ये याचिका दायर करी कि मनु की मूर्ति यहाँ से नहीं हटनी चाहिए। क्यों नहीं हटनी चाहिए? क्योंकि मनु महिलाओं के विरोधी नहीं है, मनु शूद्रों के विरोधी नहीं है, मनु जातिवाद के पोषक नहीं है। ऐसे ऐसे उन्होंने 14 तर्क प्रस्तुत करे पीठ के सामने। और जो प्रतिपक्षी वकील था, जो मनु की मूर्ति को हटाने के पक्ष में था, उसको कहा कि तुम सबसे कमजोर 3 तर्क चुन लो, सबसे जिसमें तुमको लगता हो तो हमें धाराशायी कर दो, तुम 3 तर्क चुन लो। उसको दिया गया, वो 3 तर्क नहीं चुन पाया। तो जज साहब ने कहा चलिए हम आपको समय देंगे, आप 14 के 14 तर्कों को समझाइए। जब उन्होंने 14 तर्कों को समझाया तो 3 दिन की कोर्ट की कार्यवाही लगी। 3 दिन की कार्यवाही के बाद सब तथ्यों को जब उन्होंने समझा दिया और ये सिद्ध कर दिया कि मनु जातिवाद के पोषक नहीं है, मनु शूद्रों के विरोधी नहीं है, मनु महिलाओं के दलनकारी नहीं है, दमनकारी नहीं है, मनु समानतावादी है, तब प्रतिपक्षी वकील को समय दिया गया कि अब इन्होंने तो सिद्ध कर दिया, अब तुम इनकी बात को काट के दिखाओ। तो प्रतिपक्षी वकील 20 मिनट तक चुप्पी साध के बैठे रहे। ऐसा कोर्ट की कार्रवाई बताती है। और जो मनु की मूर्ति हाई कोर्ट के परिसर से हटा देने के ऑर्डर पास हो गए थे, वो ऑर्डर वापस दिया गया और आज भी वो मूर्ति वहां पर शान से खड़ी है। तो ये प्रमाण है कि मनु दलित विरोधी नहीं है, मनु समाज में नारियों के विरोधी नहीं है, उनको विरोधी बना करके प्रस्तुत करा जा रहा है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास या मनु से किसी का वैर नहीं है, वैर सनातन धर्म से है, वैर राम को मानने वालों से है, कृष्ण को मानने वालों से है। जिस मनु को तुम ये कहते हो कि वो शूद्रों का दलन करते हैं, वो मनु कह रहे हैं शूद्रो ब्राह्मणताम शूद्रताम क्षत्रिया जातमेवं तु विद्या द्वेषा तथैव च। मनु कह रहे हैं वन शूद्र आल्सो कैन बिकम ब्राह्मण एंड वन ब्राह्मण कैन आल्सो बिकम शूद्र। उस मनु को तुम कह रहे हो कि शूद्रों का दलन करने वाले हैं। मनु कह रहे हैं प्रमोशन हो सकता है, जैसे एक नॉर्मल एसआई का इंस्पेक्टर पद पर उससे फिर ऊपर प्रमोशन होता है और कुछ गलत कर दे तो डिमोशन भी हो जाता है। इसी प्रकार कोई शूद्र व्यक्ति है तो उसका प्रमोशन हो सकता है, ये मनु कह रहे हैं।